सरकार आपके जो मतलब आप जो बातें करते हैं तो ये बातें खास लोगों में करने की, आम में ना करें तो। कौन कह रहे थे ये? सरकार ये है सैयद दिलदार अली शाह कलंदरी कादरी, सियालकोट से हैं ये। उनके खलीफा हैं। इनके खलीफा हैं कह रहे हैं ये राज वीडियो खलीफा हैं कैम पे किसी दरबार में? जी सर। वहाँ के खलीफा मतलब गद्दी अल्लाह नशीन की है। इनका नाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह पाक सलामत रखे। अच्छा जी दिलदार भाई, वंस अगेन अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे। आपने कहा कि ये ख़ास बातें हैं जी सर। तो आम लोगों में नहीं खोलनी चाहिए, ना करें। है ना? तो एक पहली बात तो यहाँ पे ये आती है दिलदार भाई, दिलदार भाई आप सुन रहे हैं मेरे, हैं अभी शामिल हैं या टाइम लाइन पे आएंगे ये? तो दिलदार भाई आप सुन रहे हैं, तो पहला तो मसला ये है कि आपने कहा कि ये बातें ख़ास लोगों में करने की हैं, आप आम लोगों में ना करें, ठीक है ना? बात यह है दिलदार भाई, इंतहाई अदब से एहतराम से हम मुखातिब हैं इस वक्त आपसे कि वो जो ख़ास रूहें थी ना, ख़ास रूहें, ख़ास जो अल्लाह की महब रूहें थी, हम करें क्या कि वो भी इन आम लोगों में ही मिक्स हो गई हैं, शामिल हो गई हैं। अब निकालें कैसे उन्हें वहां से? क्या बात। वो जो ख़ास रूहें थी, अल्लाह की महब रूहें, मोहब्बत का जो वादा करके आई थी, मोहब्बत का जो वादा करके आई थी, वो खास रूहें भी इन आम रूहों में शामिल हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं। निकालें कैसे उन्हें? निकालें कैसे डॉक्टर साहब, कैसे निकालें? है कोई तरीका? इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है कि फिर हम खोल देते हैं जो भी होगी अल्लाह की मोहब्बत वाली रूह वो खुद बाहर आ जाएगी। इतनी सर्दी में आए ना दोनों, डॉक्टर साहब भी आए, आपकी मिसेज भी आए ना सर्दी, लेकिन बड़ा बड़ा अच्छा रीज़न था कि बहुत सर्दी अपने शाह साहब हम इसलिए नहीं पहुंच सके। कितनी अच्छी एक वैलिड बिल्कुल एक वजह थी, कह सकते थे ना। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र की अहमियत को समझना कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है। हमने उस दिन, इससे पहले वाली वीडियो में डॉक्टर साहब आप बैठे थे, हमने हाथ उठाकर ये हमने हाथ उठाकर कहा था कि एक सांस नहीं ले सकते, एक सांस, सुकून की एक सांस नहीं ले सकते। अल्लाह की मोहब्बत और आकल इस्लाम की मोहब्बत को, अल्लाह के जिक्र को छोड़ के अगर तुम चाहो कि मैं सुकून की एक सांस ले लूं, सांस तो जरूर आएगी लेकिन सुकून से महरूम होगी वो सांस। सांस तो जरूर आएगी। अगर रूहानी और कल्बी सुकून चाहते हो तो अल्लाह के जिक्र में शामिल हुआ करो यार। तुम सिर्फ शामिल होना शुरू करो, हम तुम्हें जमानत देंगे, गारंटी देंगे कि तुम्हारी मुश्किलें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। क्या बात है। और जब हम ये गारंटी तुम्हें दे देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम वो बादशाहों का बादशाह, वो लजपाल, वो हमारी जबान से निकली हुई इस बात की लाज रखेगा। ये हम जानते हैं क्योंकि 36 साल हो गए हमें इसी तरह से देखते हुए और बोलते हुए। रखता है वो लाज हमारी। कह दिया ये बासित है, अल्लाह पाक इसने 2-3 मरतबा ये एक बात की है, आज हमें याद आ गई, रख दी हमने तेरे सामने, पूरी कर दे मालिक, रख ले, हमारी लाज रख ले। उसने हमसे कहा है और हमने तुझसे कहा है, अब तेरा काम है, क्या बात। अब तेरा काम है, तो हमारी लाज रख ले, उसकी मुश्किल आसान कर दे। अब क्या करे अल्लाह? अब बासित नहीं है उसके सामने, अब अनवर शाह है। अनवर शाह उसकी ड्यूटी वाला है, क्या बात। रखेगा ना लाज। बेशक। भाई लजपाल है ना, बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला। तू बन तो जाए ऐसा, देख फिर उसका रहम, देख फिर उसकी मेहरबानियां। आप यकीन करें डॉक्टर साहब, आप यकीन कीजिए, आई स्वेयर अपॉन गॉड, खुदा की कसम, हर लम्हे वो तैयार होता है, हर लम्हे वो आप पर करम करने को तैयार होता है, रहम करने को तैयार होता है। मगर हमारे करतूत ऐसे हैं
कि वो राजी है, मगर कोई ना कोई ऐसी हरकत, ऐसा काम, ऐसा अमल जरूर हमसे होता है कि वो हमसे खफा हो जाता है। और खफा रहता नहीं, कुछ देर को खफा होता है, और बड़ी बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देखता भी है कि शायद अब कोई ऐसा काम कर ले कि मुझे इसका वो अमल, इसका वो काम अच्छा लग जाए, तो मैं इस पर कर्म करूँ। हमने क्या समझा हुआ है? नहीं, अल्लाह तो देखता ही नहीं हमारी तरफ, अल्लाह तो हमारे लिए, ये हम किससे कह रहे हैं, अल्लाह तो हमारी मानता ही नहीं, अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं है, ना हमारी दुआ पूरी होती है। यही बैठा हुआ है ना हमारे दिलों में, यही बैठा हुआ है ना। सबसे आसान तरीका है, आ जाओ अल्लाह के जिक्र की महफिल में, और किसी को अपना जामिन बना लो, किसी को अपना जामिन बना लो, वो तुम्हारी जमानत ले। अल्लाह मांगे जमानत, गारंटी है अनवर शाह देगा गारंटी? बिल्कुल दूंगा, मैं जामिन हूं। अगर इसने कोई खता की, कोई बदअमाली की, सजा मुझे देना, तू सजा मुझे देना मालिक, लगता है। एक तो हम आपको ये बता दें कि अवलीन कोशिश हमारी यही होती है, हमारी अवलीन कोशिश यही होती है कि कुछ ख़ास ऐसी बातें हैं, ऐसे राज हैं कि ना खोले जाएं, ठीक है ना। हम अवलीन कोशिश अपनी हत्तुल इम्कान यही करते हैं। लेकिन 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 आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन, आपसे हमारा एक सवाल है, आपके सवाल पे आप, हमारा ही सवाल है आपसे, कि हम अगर आपसे दिलदार भाई ये पूछें कि आप ये फरमाइए दिलदार भाई, आप ख़ास कैसे बने? ख़ास वही होता है ना, वही बनता है ना ख़ास जो आम होता है। कभी तो आप भी आम थे ना, कभी तो आप भी आम थे ना। ख़ास कैसे बने? ख़ास कैसे बने? जिस तरह आप ख़ास बने, आम से ख़ास बने, जिस तरह आप आम से ख़ास बने, इसी तरह ये लोग भी तो हैं ना। आज आम है, कल ख़ास हो जाएंगे, बेशक बेशक, अगर मुकद्दर में हुआ, वरना उठ के चले जाएंगे, आना छोड़ देंगे, हमारा क्या लेंगे। लेकिन अगर ये वही खास अल्लाह की महिब रूहें हैं तो जाएंगी नहीं, उठ के छोड़ के हमें जाएंगी नहीं, ये ऐसे ही जम के बैठेंगी, और जब जम के बैठेंगी तो यही आम रूहें खास रूहों में तब्दील हो जाएंगी। ये कहना मुनासिब नहीं है कि हम राज ना खोलें, तो कब खुलेंगे राज? कुर्ब क़यामत है भाई, कुर्ब क़यामत है, बिसात लपेटी जा रही है, अब वक्त नहीं है अब, ठीक है ना। और अभी एग्जैक्टली हम दिलदार भाई सही आपको बताएं कि जो वाकयातन जो राज की बातें हैं वो तो हमने अभी तक खोली ही नहीं है। ये तो वो आम बातें हैं जो हम कुरान से लाते हैं। क्या कुरान आ जाए? 1450 साल से कुरान छपा हुआ है, छुपा हुआ नहीं है कुरान। हम कुरान की बात बताते हैं, जिन आयतों को आज तक लोग समझ नहीं सके। पढ़ते तो सारे हैं, पढ़ते तो सारे हैं, कारी और हाफिज तो सारे ही हैं। हमारा सवाल ये है कि यार कुरान के हाफिज हो या लफ्जों के हाफिज हो? कौन से हाफिज हो तुम? नहीं, कुरान का हाफिज कौन है? लफ्जों के हाफिज सारे हैं, कुरान का हाफिज कौन है? वो वाला कुरान, वो वाला हाफिज जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। कौन है इस दर्जे का कारी? कौन है इस दर्जे का हाफिज? ये जिसके सीने में कुरान उतरा हुआ है। हाफिज हो गया, हाफजे में आ गया ना, तेरे दिमाग में आ गया, तुझे याद हो गया, बस ये है। और कैसे याद हो गया? हर साल तो तू उसे रिपीट करता है, हर साल तो दोहराता है तू। जिसके सीने में कुरान होता है उसे दोहराना नहीं पड़ता। एक बात ये, दूसरी बात ये कि अल्लामा इकबाल ने जो 100 साल पहले कहा था कि खुर्द को गुलामी से आज़ाद कर, खुर्द को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये सारे मेरे बच्चे 25-25 साल, 26 साल, 27 साल के हैं, लेकिन हम कहते हैं आ जाओ इनसे भी बात कर लो, कुछ शायद मुमकिन है कोई अच्छी बात है तुम्हें इनसे पता चल जाए। जवान बच्चे हैं ना, 26-27 साल की जवानी होती है ना, है डॉक्टर साहब?
तो खुद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये वो वक्त आ गया है। तो ये बातें ऐसे नहीं हैं दिलदार भाई। और जो आप जिन बातों को सुन के आप ये कहते हैं कि ये ख़ास बातें, ये राज की बातें, ये नहीं बताना चाहिए, तो ये तो वो सारी बातें हैं जो कुरान में पहले से मौजूद हैं। ये तो कुरान में पहले से मौजूद हैं। हमने कौन सा राज खोल दिया? जो वाकई राज की बातें हैं अभी वो नहीं खोली हमने, वो नहीं खोली है क्योंकि उसके लिए हुक्म आता है। ऐसे नहीं खोली जाती वो बातें, उसके लिए बाकायदा हुक्म आता है हमें कि आज ये भी खोलो, ये भी खोलो, ये भी खोलो। खोल देते हैं फिर हम। सही है। और एक बात याद रखिए कि जो आकल इस्लाम का फरमान है कि इल्म के हुसूल के लिए, इल्म हासिल करने के लिए अगर तुम्हें चीन तक भी जाना पड़े तो जाओ। फिर हम कैसे रोकें अपने आप को? अगर ये अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब 95% वो बातें होती हैं जो लोगों के सवाल होते हैं, जो लोगों के सवाल आते हैं, हम तो उन सवालों के जवाब देते हैं। हम अपने घर से खोलते हैं, हम तो वो जवाब देते हैं। ये है मामला। और कौन है? ठीक है दिलदार भाई, उम्मीद है आप मुतमईन हो गए होंगे। और कोई वजह हो, कोई बात हो तो आप फिर एडमिन को सवाल अपना भेजिएगा, फिर उस पर बात कर लेंगे।